अच्छा जनाब, आज हम स्टार्ट करेंगे 9 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 9 से। आज हमारा फार्मूला है 9। अपने अपने नोट्स खोलें। ये नोट्स आपने पढ़ने के लिए रखे हैं, ठीक है? तो इनको शायद आप खोलते ही नहीं है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। चले अच्छा भाई देखें, नाउ NOW, नाउ का फार्मूला किस लिए इस्तेमाल होता है? नाउ का फार्मूला इस्तेमाल होता है फॉर करंट डेट, फॉर करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट और टाइम के लिए आपका नाउ का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? फार्मूला लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है, ठीक है? आप लोग तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पे देखें, अभी आपको डेट दिखाई दे रही है, टुडे इज अप्रैल 19, 2017, ठीक है? एंड टाइम इज 5:45 AM अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, ठीक है? आपके सिस्टम के मुताबिक ये सब टाइम है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे, ठीक है? इक्वल लिखेंगे, सिंपल इक्वल लिख के NOW लिखेंगे। नाउ ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे, ठीक है? तो आपका करंट डेट और टाइम, कंप्यूटर नहीं जानता कि आज क्या डेट और क्या टाइम हो रहा है, इसका क्या टाइम हो रहा है। जो आपने उसके अंदर टाइम सेट किया है उसके मुताबिक जो करंट डेट या टाइम हो रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अप्रैल 19, 2017, 5:45। ओके, क्लियर हो गया? यानी कि आपको अगर जल्दी से कहीं पे टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जल्दी से नाउ के जरिए टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नाउ का फार्मूला अगर आपने किसी शीट के अंदर लगा दिया, आप जिस दिन जो शीट उस शीट को अगर अगले दिन खोलते हैं तो उसमें टाइम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। इसका ये फायदा है, ठीक है? अभी देखिए 5:45 हो रहे हैं, ऐसा ही है। मैं कंट्रोल S करता हूँ, फाइल सेव करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? फाइल क्लोज कर दी। उसके बाद मैं जाऊँगा पीसी के अंदर, ठीक है? और पीसी के अंदर जाने के बाद ठीक है, जिस पीसी में चले गए, ई में चले गए। अब यहाँ पर हम फाइल ओपन करते हैं। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, टाइम देखें ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। जब हमने फाइल सेव की थी 5:45 हो रहे थे, अब फाइल ओपन की 5:46 हो रहे हैं, ठीक है? यानी कि ऑटोमेटिक आपके ये जहाँ पे फार्मूला लगा होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है? हमने सेव कर दिया, अब 5:46 हो गए। अब हम वेट करेंगे 5:47 हो जाए, फिर मैं आपको दोबारा फाइल खोल के दिखाऊंगा कि जो टाइम हो रहा है। अब देखिए 5:47 हो गए इसको, ठीक है? जब 5:47 हो गए, अब हम फाइल ओपन करते हैं। अब आप गौर से देखिएगा वहाँ पे टाइम क्या आ रहा है, यानी कि अगर कोई बिल वगैरह है, ठीक है, उस पर आप डेट या टाइम के लिए ये फार्मूला लगा के रख देते हैं कॉर्नर पर, तो जैसे ही वो फाइल यानी कि जैसे ही वो बिल आप नेक्स्ट डे के लिए खोलेंगे तो बिल पे ऑटोमेटिक उसी वक्त का टाइम, उसी वक्त की डेट आएगी। समझ रहे? समझ आया कि नहीं आया? देखिए अक्सर ऐसा होता है कि ये शीट एक्सेल आपको पता है कि बिल्स वगैरह बनाने के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है, ठीक है? अक्सर जगह पे बिल्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई बिल के ऊपर बार बार मुझे टाइम और डेट ना लिखना पड़े, बार बार मुझे टाइम और डेट ना लिखना पड़े, तो हम ये फार्मूला एक कॉर्नर पे डेट की जगह पर लगा देंगे, ठीक है? जब हम लगा देंगे डेट की जगह पर, तो जैसे ही वो शीट ओपन होगी बिल बनाने के लिए, जैसे ही आप उस शीट को बिल बनाने के लिए ओपन करेंगे तो वो डेट और टाइम जो करंट हो रहा होगा वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा इसका। आप समझ आ गया आपको ये फार्मूला किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ठीक है, आगे चलते हैं। टुडे, टुडे किस लिए इस्तेमाल होता है? टुडे इस्तेमाल होता है अगर आप चाहते हैं फॉर करंट डेट, यानी कि सिर्फ करंट डेट आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए टुडे का फार्मूला, यानी आप टाइम नहीं लिखना चाह रहे, आप टाइम नहीं लिखना चाह रहे, सिर्फ करंट डेट लिखना चाह रहे हैं, तो आप इक्वल करेंगे, इक्वल करके आप लिखेंगे टुडे, टुडे लिख के ओपन ब्रैकेट डालेंगे, क्लोज ब्रैकेट डालेंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है? समझ आ गया?
सिंपल फार्मूला आप देखें, करंट डेट आ गई आपके पास, ठीक है। अब अगर आप खुद से टाइम लिखना चाहते हैं, यानी कि ऐसा टाइम तो खुद से आप पुट करना चाहते हैं जो अपडेट ना हो, ठीक है, फिक्स आप टाइम कोई डालना चाहते हैं, आप कोई टाइम फिक्स डालना चाहते हैं कि वो अपडेट ना हो बाद में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टाइम का फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फॉर टाइम, टाइम के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिख के टाइम लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपको MS Excel 2016 ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप घंटे कितने लिखना चाहते हैं, यानी कि और कॉमा मिनट कॉमा सेकंड, यानी कि कितने घंटे कितने मिनट और कितने सेकंड यहाँ पे पुट करना चाहते हैं, फिर वो टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले घंटे लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मिसाल के तौर पर सुबह के 10:50 हो जाए, तो हम लिखेंगे 10:50 सेकंड लिख, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर कर दी, ठीक है। 10:50 AM आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगर आपको PM के अंदर टाइम चाहिए, आप चाहते हैं PM के अंदर टाइम लिखना, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। ओपन ब्रैकेट डाल के अब हम 10 की जगह हम लिखेंगे, अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि 3:55 हो जाए, 3:55 हो जाए, 3:55 उस वक्त होंगे, आपको पता है कि AM का टाइम 12 बजे तक होता है, ठीक है। उसके बाद आपने मजीद आगे 3 बजाने हैं, ठीक है, यानी कि आप 3 o'clock करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 12 + 3 करेंगे, 12 + 3 कितने हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, वेरी गुड, 15 हो जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे 15, यानी कि 3:55 कॉमा 10 सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, यानी कि 3:55 PM आ गया, ठीक है भाई, समझ आ गया यहाँ तक। नाउ समझ में आ गया, टुडे भी समझ में आ गया, टाइम भी समझ में आ गया, ठीक है। यस, क्या पूछना चाह रहे हैं, ये टाइम अपडेट नहीं होता बेटा, ये फिक्स टाइम है, ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और किसी को सवाल करना है कोई, आगे फार्मूला पढ़ ले, इतना बहुत है। दो होंगे, फिर एक नहीं होगा। चले ठीक है, इतना इनफ, दिस इज इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर टुमारो।